कह रहा है कि वक्र y बराबर x माइनस 2 का स्क्वायर पर एक बिंदु ज्ञात करना है। हमको क्या करना है? बिंदु जिस पर स्पर्श रेखा 20 और 4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। तो चलो चेक करते हैं और इसको पहले हम लोग बनाते हैं। ध्यान से समझना सब। तो सबसे पहले तो हम इसको डिफरेंशिएट, इसको एक मान लेते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, डिफरेंशिएट डब्ल्यू आर टी एक्स, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तोड़ते हैं, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो ये वाला लिखेंगे एक्स माइनस 2, डी एक्स माइनस 2 बाई डी एक्स, ये बगल में आ जाएगा 2, ये हो जाएगा x माइनस 2। इसको अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा dx बाई डी एक्स, इसको करेंगे तो d2 बाई डी एक्स। समझ में आ रहा है ना? तो x माइनस 2, डी एक्स का मान 1, d2 का मान 0, ये हो गया 2x माइनस 2, 1 में से 0 गया 1, 1 में इसमें करेंगे इतना ही। अब ये हो गया हमारा 2x माइनस 2 दूनी 4। कोई दिक्कत है यहाँ पे? चूंकि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 4, ये तुम चाहो तो 2 मान लो, कोई दिक्कत? चलो अब इसको कह रहा है कि बिंदु 20 और 44 को मिलाने वाली रेखा का समांतर है, हमको बिंदु ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका समीकरण हमको निकालना होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना, y माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x माइनस x1। ठीक है ना? ये समीकरण बनाने का फॉर्मूला, जब भी दो बिंदु देगा इस फॉर्मूला का यूज कर लेना, आसानी से बन जाएगा। ठीक है ना? चलो अब समझते हैं, किसी को y1 और किसी को x1 और किसी को, इसको हम मान लेते हैं ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, x2 हो गया, y2, चाहे इसको लो चाहे इसको लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान देना, y1 के जगह पर 0 रख ले, y2 के जगह पर 4, y1 के जगह पर 0, x2 के जगह पर 4, x1 के जगह पर 2, x1 का मान क्या है? 2। देखो हमको बिंदु ज्ञात करना है, बिंदु तब ज्ञात होगा जब ये बराबर होगा, दो ढाल होगा। अरे ढाल डी वाई बाई डी एक्स से ना करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, y 4 में से 0 गया 4, 4 में से 2 गया 2, x माइनस 2, 2 दूनी 4, y बराबर क्या हुआ बाबू? 2x माइनस 2। बोलो कोई दिक्कत है तो? अब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएट डब्ल्यू आर टी एक्स। तो करते हैं डी वाई बाई डी एक्स। देखो जगह कम है, थोड़ा शॉर्टकट करेंगे, ठीक है? जगह कम है, यही शॉर्टकट करेंगे। समझ में नहीं आए तो बोलना। दो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, और डी एक्स 1, और d2 का मान 0, 1 में से 0 गया 1, 1 में 2 से गुना करोगे यानी 2। समझ में आया या नहीं आया? ये 2 हो गया, ये तुम चाहो तो 3 मान सकते हो। बोलो कहीं दिक्कत उक्कत नजर आ रहा है? पूरी अच्छी तरह समझ में आ रहा है? तो इसको नोट करो, क्योंकि जगह तो है नहीं। ठीक है, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स का मान 2 हो गया, और यहाँ डी वाई बाई डी एक्स का मान इतना है। तो 1 और 2 और 3 से हम यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 और 3 से। ठीक है, तो यहाँ मन करे तो डी वाई बाई डी एक्स का मान रख ले। तो डी वाई बाई डी एक्स का मान तो है दिया हुआ है 2x माइनस 4, और यहाँ डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या दिया है जी? 2, तो बराबर 2। 2x माइनस इधर भेजेंगे तो 2 प्लस 4,
2x, 2 4 6, 2 3 6, इसलिए x का मान। कोई दिक्कत? अब ध्यान देना, हमको इससे कोई लेना और देना नहीं है, जो मतलब हमको है इसी वक्र रेखा से मतलब है। इस x का मान, इसमें हमको बिंदु ना ज्ञात करना है, तो x का भी मान मालूम चलना चाहिए और y का भी मान। तो x का तो पता चल गया, y का, तो इस x का मान हम रखेंगे 1 में, चूंकि x का मान समीकरण 1 में रखने पर थोड़ा जगह कम है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इतना ही में क्लियर कर ले, लेकिन शॉर्टकट तो नहीं करेंगे। कहीं दिक्कत हो तो बोलना सर। y हो गया, x के जगह पर क्या रखें? -2, 3 में से 2 गया और 1 का स्क्वायर, तो इसलिए हमको बिंदु ना बाबू ज्ञात करना है। तो बिंदु क्या होगा? x, पहले x का मान लिखेंगे उसके बाद y। तो x का मान क्या है बाबू? 3 है। y का मान क्या है? समझ में आया पूरे अच्छी तरह से कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं, आता है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है? नोट करो, तो ये एकदम आसान है, बस समझो, पहले बातों को समझो। प्रवणता, प्रवणता को हम किससे सूचित करते हैं? dy by dx से ना जी। कितना दिया है मान? -1। अब कह रहा है वाली सभी रेखा का समीकरण ज्ञात है। अब रेखा का समीकरण हमको ज्ञात करना है। समीकरण, अभी देखो जो फॉर्मूला बताया है y - y1, वही फॉर्मूला हमको यूज करना है, ठीक है? कह रहा है वक्र, यानी y बराबर दे रहा है 1/x - 1। इसको चाहो तो तुम 2 मान लो, कोई दिक्कत है? हमको समीकरण ज्ञात करना है। तो पहले इधर देखो, किताब बंद करो, अब इधर देखो। तो पहले इसका भी हमको डिफरेंशिएट करना होगा। डिफरेंशिएट कर कर 2 बिंदु ज्ञात करना होगा, तब भी ना हम स्पर्श रेखा का समीकरण या कोई भी समीकरण हम निकालेंगे। तो चलो निकालते हैं, ध्यान से समझना सर। बोथ साइड डिफरेंशिएट WRTX। हमको बिंदु ज्ञात करना होगा, 2 बिंदु, तब भी ये निकलेगा। बिंदु नहीं तो ये समीकरण नहीं, क्योंकि हम फॉर्मूला देखिए ना, y - y1, y2 - y1 बटा x2 - x1, x - x1। तो ये y2 - y1 और x2 - x1, ये जान लो क्या है वह। y2 - y1 और x2 - x1, ये जो है ना प्रवणता है। क्या है? प्रवणता है, यानी ये dy by dx का मान इसको कह सकते हो। समझ में आ रहा है? चलो अब यहां देखते हैं, ये हो गया dy by dx, dy dx 1/x - 1। फॉर्मूला का यूज करो, u by v का फॉर्मूला लगाएंगे, है ना? तो चलो लगा लेते हैं। अब ऐसे भी इसका अगर मान निकालना चाहते हो तो इसका कोई मान निकलेगा ही नहीं, इसका मान कुछ नहीं निकलेगा। तो ये माइनस, ये प्लस है ना, माइनस है, तो ये u - v और ये तुम्हारा प्लस, ठीक है? चलो निकाल कर दिखा दे रहे हैं। नहीं तो डायरेक्ट तुम लिख सकते हो, d by dx 1/x का फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे? -1/x²। इसका फॉर्मूला जो होगा -1/x - 1 का होल स्क्वायर आएगा। देख लो, निकाल कर दिखा रहे हैं। तो ये x - 1 d1 by dx माइनस dx - 1 by dx पूरा x - 1 का होल स्क्वायर। समझ में आया? अब हम डायरेक्ट करेंगे, ये देखो d1 का मान, 0 में इसमें गुना करोगे तो dx का मान 1, और d1 में 0, d1 में गुना करोगे डिफरेंशिएट तो 1 0, तो ये तो खत्म हो गया। तो 1 में से 0 गया, अरे 1 में से 0 गया, 1 है ना, 0 को हटा दें, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दें। समझ में आया?
अब देखो चूंकि dy बाई dx का मान ये दिया हुआ है, दिया है ना। अब देखो dy बाई dx का मान यहां दिया है, लिख दें, यानी -1 बराबर -1 बाई x -1 का होल स्क्वायर, यहां लिख देना समीकरण 1 से। कोई दिक्कत? अब देखो तो माइनस से माइनस कट गया, इसको इसमें कर लो, x -1 का होल स्क्वायर, ये हो गया 1। x -1 स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस चढ़ेगा ना 1। कोई दिक्कत? x -1 अब प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब एक बार क्या करेंगे, धनात्मक लेंगे, एक बार ऋणात्मक। तो एक बार हम लेंगे चूंकि धनात्मक लेने पर x -1 प्लस 1 x, ये इधर जाएगा तो प्लस होगा ना बा, तो 1 और 1 2। अब एक बार ऋणात्मक लेंगे, x -1 और ये -1, ये इधर जाएगा -1, तो क्या हो जाएगा जी 0। अरे माइनस इधर जाएगा तो प्लस होगा, कहीं दिक्कत? अब क्या हम बताएं कि हमको मेन जो है वक्र रेखा का समीकरण से हमको मतलब है, यही है ना जी, तो अदर कोई से मतलब नहीं है। अब पहले x का मान 2 रखो तो देखो y का मान क्या निकला है, फिर x का मान 0 रखो, देखो फिर y का मान क्या निकला, ठीक है। तो चलो x का मान हम 1 रख रहे हैं, x बराबर 1, किसमें, समीकरण 2 में रखने पर। तो चलो रखते हैं, यहां ध्यान, सॉरी 2 है ना जी, चलो रखते हैं, यहां ध्यान देना, y 2 में से 1 गया, 1/1 यानी मतलब कोई दिक्कत, जगह कम है इसलिए हम थोड़ा शॉर्टकट बना रहे हैं, हम लोग अपना बना ले रहे हैं। फिर x बराबर 0 रख ले, अब रखेंगे 0, तो 0 का कोई मतलब होता है नहीं, तो माइनस है 1 ना, तो 1/-1 इसका मतलब -1, यानी y का मान -1। समझ में इतना आया कि नहीं? अब ये बिंदु 2 को दे दिया है, अब आसानी से लगा सकते हो अपना फॉर्मूला, चूंकि क्या है, x का मान देखो तो क्या रखे हो, पहले 2 रखे हो, और y का मान क्या 1, तथा x का मान फिर 0 रखे हो, तो y का मान बिंदु इतना इतना का क्या निकालना, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या है, क्वेश्चन रेखा का समीकरण निकालिए, ठीक है। ये बिंदु इतना इतना का समीकरण, तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, y - y1, y2 - y1, x2 - x1, x - x1। कहीं दिक्कत है तो बताओ पहले, कोई दिक्कत तो नहीं? तो रेखा का बिंदु इतना इतना का ये स्पर्श लिख देते हैं, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा का ये समीकरण हो गया। तो एक तो हमारा ये हो गया, एक और समीकरण होता है, क्योंकि ये कह रहा है कि सभी रेखा का समीकरण निकालिए। तब यहाँ देखो y1 का मान क्या है, ये हमारा x1 हो गया, y1 हो गया, x2 हो गया, y2, ये समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो y1 का मान क्या है बाबू 1, तो 1 लिख लेंगे। y2 का मान क्या है -1, y1 का मान क्या है जी 1, x2 का मान क्या है जी 0,
x1 का मान क्या है जी 2, x1 का मान क्या है जी 2, y माइनस y1, -1 -1 -2, और ये हो गया -2, x माइनस 2, माइनस से माइनस 2 से 2 कट गया। जगह कम है तो कोशिश करेंगे यहीं पे लिख देने के लिए, लिख दे, ध्यान से समझना। x -2 तो यहीं पे है, ये इधर जाएगा तो माइनस, तो x यहीं रहने देते हैं, ये इधर गया तो माइनस, और ये देखो -2 है, ये इधर जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 में से +1 जाएगा तो कितना बच जाएगा जी -1। समझ में आया कि नहीं आया, कि कहीं कंफ्यूजन तुमको लग रहा है? समझो, देखो x -2 यहीं पे रहने दिए हैं, इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा माइनस, इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा प्लस, इक्वल टू 0। x आ रहा है ना वीडियो में? ठीक है, आ रहा है। x माइनस वाई, -2 में से +1 जाएगा तो -1 इक्वल टू 0। समझ में आया? लेकिन अभी रुको, यहाँ सवाल बोला है सभी रेखा का समीकरण, अभी वो और हम निकालेंगे। ये इतना नोट कर लिए हो सब? अभी नोट नहीं किए हो? अच्छा ठीक है, इसको ऐसा करो, पहले नोट कर लो क्योंकि तो जगह है नहीं, या यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, देख लो। ये स्पर्श रेखा का समीकरण हो गया। अब लिखेंगे बिंदु 2 1 तथा 0 -1 का अभिलंब का समीकरण। अब एक अभिलंब का समीकरण होता है, सेम होता है, बस थोड़ा सा ध्यान से समझना। y माइनस y1 माइनस 1 ये पलट जाता है, क्या हो जाएगा जी x2 माइनस x1 बटा y2 माइनस, सॉरी यही होगा जी, गड़बड़ कर रहे हैं, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, ये हो जाएगा x माइनस x1। ठीक है, ध्यान से समझना, यहाँ पे जगह कम है इसलिए हम इसी में पूरा क्लियर कर दे रहे हैं कि किसी को दिक्कत ना हो। चलो आ जा रहा है, ध्यान देना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है। y1 का मान देखो तो क्या है जी, यही है ना 1 माइनस, अच्छा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 का मान निकाले हो तो है ये ना आया है जी, पट फट कर 1 नहीं ना आया है, तो हम क्या यहाँ 1 लिख दें? खुश हो कि नहीं? हाई इसका मान जो है, जगह कम है, तुम लोग लिख लेना मान, जगह कम है। x1 का मान क्या है 2, तो यहाँ हम रख लेंगे 2, कोई दिक्कत? अब इसको सॉल्व कर लेंगे, y माइनस 1, ये -1 और ये x माइनस 2, तो थोड़ा यहाँ देखना, शॉर्टकट करेंगे, इसमें हम गुना करेंगे तो -x, अब माइनस माइनस प्लस, तो हम इसको इतना मिटाकर सीधा यहाँ कर लेते हैं -x, माइनस माइनस, हम इस सबको इधर ला देते हैं, तो देख लो ये इधर आएगा तो +x, और हाई तो +y है तो +y ही रहेगा, हाई इधर आएगा तो -2, तो -1 और -2 -3। समझ में अच्छी तरह से आया कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, नोट करो।